लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यानदिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तो विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। स्वामिं तदीयो चरणाब्जकेसरौ सुशोभितौ रातनखावलैकुलै मुहुर्मुहुर्यौ गिकराभिलालितौ पुनः पुनः काञ्चति मधुमृता गन्तुमेषेण पदमात्रं लङ्घनीयो महागिरि स्वामिनः पदकारुण्यो शरणं मम केवलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं भीमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं गणराधीशं रघुपतिप्रियभक्तं भक्तजातं नमामि। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, श्री प्रक्षित जी महाराज की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु करुणा निधान श्रीधाम वृंदावन के युगल स्वरूप श्री श्यामा श्याम जी की अकारण अहेतु की करुणा कृपा के परिणाम स्वरूप आज हम और आप सभी लोग इस देव अलभ्य मानव जीवन का जो चरम फल है सत्संग, उस सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। और सत्संग का लाभ उठा रहे यह तो सौभाग्य की बात, और इससे भी बड़ी सौभाग्य की बात कि श्री धाम वृंदावन में परम पूज्य भगवान गुरुदेव के सानिध्य में और समस्त श्रद्धालु श्रोतागण के मध्य में हम सभी लोग इस देव अलभ्य मानव जीवन का चरम फल भैया सत्संग, उस सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। अच्छा विचार कीजिए, वस्तुतः
यह तो विचार योग्य बात है कि हमारे देखिए साधन जो है हमारा कर्म इतना अच्छा नहीं है कि हम भागवत जी की कथा को श्रवण कर सकें, किंतु यह भागवत जी की कथा जो श्रवण करने का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, यह ठाकुर जी की महती कृपा से ही हुआ है। और आज भागवत जी को सुनाने के लिए कहते जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के समाजित पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने को मिलती है, हमारे ईश्वरण रंध्राओं में प्रवेश करती है। तो जब ठाकुर जी हमारे ऊपर इतनी बड़ी अकारण करुणा की है, तो हमें भी इस अकारण करुणा का पूरा लाभ उठाना चाहिए भैया। इसीलिए कथा को विधि विधान से, श्रद्धा से और चिंतन मनन करना चाहिए। कथा सुनने के बाद यदि चिंतन मनन नहीं करेंगे तो वही होगा जो आगे की कथा में बताएंगे, धुंधकारी की कथा है। और आज हम धुंधकारी की कथा ही श्रवण करेंगे। आज हम धुंधकारी की कथा ही श्रवण करेंगे। सरकार जी बतला रहे हैं नारद जी को, क्या बता रहे हैं? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधान्यदग्धा कुटिलस्य कामिनो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिक नारद जी को बतला रहे हैं भैया कि कैसे कैसे पापी भागवत जी की कथा को सुनकर के तर जाते हैं। तो बतला रहे हैं क्या कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस किसी व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया हो, अपना पूरा जीवन पाप में ही बिताया हो, जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया हो, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कुटिल हो, कामी हो, दुराचारी हो, कुमार्गी हो, भैया कैसा भी पापी हो, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन वह जब भागवत जी की कथा को श्रवण कर लेता है, उसके सारे पाप हट जाते हैं, धुल जाते हैं। अब नारद जी कह रहे हैं कि हाँ यह बात तो मेरी समझ में आ गई। नारद जी बोले अच्छा भागवत जी की फिर कोई ऐसी महिमा हो बतलाइए। सनकादिक से बतला रहे हैं कि ऐसा कोई भागवत जी की महिमा हो तो बतलाइए कि अपने जीवन पर्यंत वह पाप ही पाप किया हो, अंत में कथा सुन करके उसकी मुक्ति हुई हो, या ऐसा कोई बतलाइए महिमा कि जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया हो और मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, उसके बाद मृत्यु होने के बाद भी कथा सुना हो प्रेत बन करके और उसकी मुक्ति हुई हो। तब सनकादिक बतला रहे हैं ऐसे एक दृष्टांत नहीं बल्कि हजारों दृष्टांत हैं, किंतु उसमें से मैं आपको एक बताता हूँ कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परः सत्यसत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था, उत्तम नामक एक नगर था। वहाँ पे एक पंडित जी रहते थे और वहाँ के लोग अपने अपने धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करते थे, बड़े ही अच्छे से सब लोग। वहीं पे एक पंडित जी रहते थे और उनकी धर्मपत्नी रहते थे। आत्मदेव नामक पंडित थे, उनका नाम आत्मदेव था। और आज वह विद्वान एक नंबर के थे, द्वितीय इव भास्करः कहते हैं। विद्या के मामले में यदि देखा जाए तो दूसरे सूर्य के समान थे वे। और जितने वे विद्वान थे उतना ही उनकी पत्नी कुटिल थी। इधर उधर की बातें, लड़ाई झगड़ा हमेशा मन में आता जाता था। पंडित जी तो विद्वान भी थे और सब कुछ संपन्नता भी थी उनकी, लेकिन सब कुछ संपन्नता होते हुए भी उनका दरिद्र स्वभाव होने के कारण वे भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करते थे।
सब कुछ संपन्नता होते हुए भी पंडित जी के कोई पुत्र नहीं था, ना संतान भी नहीं थी, ना कोई पुत्री और ना ही कोई पुत्र। और इसी बात को लेकर पंडित जी बड़े दुखी रहते थे। और पंडित जी दुखी रहते थे। एक दिन ऐसे बैठे थे, विचार कर रहे थे कि मेरा कोई पुत्र नहीं, ना कोई पुत्री है, और विचार करते करते बड़े दुखी हो गए और वे आत्महत्या की इच्छा से जंगल में चले गए। जब वे जंगल में चले गए और एक सरोवर था, उसी के तट पर बैठ करके वे रुदन कर रहे हैं। उनकी रोने की आवाज सुन के वहीं से महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने उनकी रोने की आवाज सुनी कि भैया कौन रुदन कर रहा है, चलिए उनके पास चलते देखते हैं। और महाराज जी जैसे महात्मा जी पहुंचे पंडित जी के पास, पंडित जी से पूछे भैया आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? कि कथम रोदसी विप्रक्तम काते चिंतावलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं, स्वस्य दुःखस्य कारणं। कि आप क्यों रो रहे हैं, आप अपने रोने का कारण बतलाइए। महात्मा जी ने कहा कि ऐसी कौन सी विपदा आपको घेर रखी है कि जो आप यहाँ अकेले में बैठ कर के जंगल में रो रहे हैं? पंडित जी ने कहा महात्मा जी मैं क्या बताऊं, बड़ा दुख आन पड़ा है मेरे ऊपर, मैं क्या ही करूं, कैसा दुख आ चुका है बताओ तो जरा, शायद मैं ही समाधान कर दूं। महाराज जी मैं बड़ा पापी हूँ, मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरे सब कुछ संपन्नता है लेकिन मेरा कोई पुत्र नहीं, ना कोई पुत्री, ना कोई पुत्र, संतानहीन हूँ मैं। और मैं अपने पितरों को जब पानी देता हूँ मेरे अंजलि का जल गर्म हो जाता है उनके आंसुओं से, उनके आंसुओं से गर्म हो जाता है। और वह यह विचार करके वे रोते हैं, सोच सोच कर रोते हैं कि इसके बाद तो मुझको कोई जल देने वाला भी नहीं रहेगा इसके घर में। मैंने एक गैया पाल रखी है, पंडित जी बतला रहे हैं कि मैं एक गैया पाल रखी है और वह अभी बांझ हो गई है, उसका भी कोई बछड़ा नहीं है। जो फल लाता हूँ वह नष्ट हो जाता, तो जो वृक्ष लगाता हूँ वह सूख जाती है, मैं क्या करूँगा? पंडित जी बतला रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजाविना धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। कि ऐसे घर को धिक्कार है, ऐसे घर को धिक्कार है जहाँ बच्चों की किलकारियां न गूंजती हो, ऐसे धन को धिक्कार है जिसका कोई भोग करने वाला ना हो। इसीलिए पंडित जी मैं तो बड़ा दुखी हो गया हूँ। अब मैं एक विचार कर लिया हूँ और मैं ठान लिया हूँ कि इससे बढ़िया, ऐसे जीवन से बढ़िया तो मैं मृत्यु ही कर लूँ, अपना आत्महत्या कर लूँ। तो पंडित जी कहते हैं कि सुनिए, महात्मा जी पंडित जी को बतला रहे हैं उच्चा ज्ञानम प्रजा बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो क्षमा शात्य त्यज्य संसार समझा रहे हैं महात्मा जी। क्या बता रहे हैं महात्मा जी? कह रहे हैं पंडित जी जो आपका पुत्र रूपी ज्ञान है, अज्ञान इसे कहते हैं, इसे आप त्याग दीजिए, पुत्र रूपी अज्ञान को आप त्याग दीजिए। आप खुद ही विचार कीजिए कि आज तक पुत्रों से किसी को सुख मिला है? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, किंतु उनको भी पुत्र के वियोग में और पुत्र की वजह से ही रोना पड़ा था। राजा चित्रकेतु पुत्र की वजह से ही रोना पड़ा था। अरे इस इतिहास से कुछ तो सीख लीजिए, राजा अंग को पुत्र की वजह से ही रोना पड़ा था। पुत्र से किसी को आज तक सुख नहीं मिला है, दुख ही दुख मिला है।
बतला रहे हैं पुत्र की आशा छोड़ दीजिए और भगवान का भजन कीजिए, परम सुख उसी में है। किंतु पंडित जी को कहाँ समझ में आ रही है सब बात कि श्रुण विप्रमयाते प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मवधि तो पुत्रो नहीं बचा। पंडित जी को बताए महात्मा जी कि आप तो एक जीवन के लिए ही परेशान हैं, आपके तो 7 जन्मों तक मैंने आपकी भाग्य रेखा देख लिया, आपके 7 जन्मों तक कोई पुत्र की कहते योग ही नहीं है, कोई संतान योग ही नहीं है। अभी तक तो पंडित जी वैसे दुखी होकर के रो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि 7 जन्मों तक पुत्र की आशा हम छोड़ दें, योग ही नहीं है। अब पंडित जी जितनी ताकत थी पूरी ताकत के साथ अपना सर्व महात्मा जी के चरणों में पटक दिया और बोले, अब उन्होंने पैतरा चेंज कर दिया। क्या कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पुत्र चाहिए। उन्होंने विचार किया कि जब महात्मा जी यह देख सकते हैं कि मेरे 7 जन्मों तक पुत्र का योग नहीं है, तो वह पुत्र दे भी सकते हैं। और यह सोच करके उन्होंने बेतरा बदल दिया और बोले, अब मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं। अरे महात्मा जी बोले, भैया नहीं तो क्या कर लोगे आप हमारा क्या करेंगे? बोले, मैं आपका कुछ नहीं करूंगा, मैं आपके श्री चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपना जान दे दूंगा। तो दे दीजिए, तुम अपनी जान दोगे, हमारा क्या होगा? कहते हैं आपका क्या होगा? अरे मैं जब आत्महत्या कर लूंगा आपके श्री चरणों में पर सर पटक पटक कर, तो आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, विचार कर लीजिए। अब भैया पंडित जी बढ़िया फंसे, पंडित जी मस्त फंस गए हैं कि भैया दया करो तो, कहते दया बिना है संत कसाई, दया करो तो आफत आई। कि दया यदि नहीं करते हैं तो संत कसाई होते हैं, लोग यही तो कहेंगे, और दया कर दिए तो खुद पे ही आफत आ गई। अब पंडित जी बड़े परेशान। महात्मा जी फिर विचार किए और अपनी झोली से एक फल निकाला, दे दिए, बोले इसको ले जाओ अपनी पत्नी को, इसे पवा दीजिएगा। जब वो पा जाएंगी इसे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। कुछ नियम भी बता दिए। नियम बतला रहे, सत्यम शौचम दयादान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रियः कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। क्या बतला रहे हैं कि 1 वर्ष तक एक समय का भोजन करें, एक समय का भोजन करें, दया करें, दान करें लोगों पर, झूठ मत बोले इत्यादि नियम बतला दिए कि यदि इतना सब नियम 1 वर्ष तक करती हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एक निर्मल पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी आपको। अरे पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। रे मैं तो जानता ही था, मैं तो जानता ही था महात्मा बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। हाय मैं जानता था संत जी मेरे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। अरे बड़े प्रसन्न हुआ और बढ़िया इतनी जल्दी घर पहुंचा, और घर में पहुंचते ही द्वार से ही, अरे भाग्यवान सुनती हो, बड़ी तेजी से आवाज लगाया, अजी देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। दुल्हन सोची कि अरे क्या लेकर आए हैं, दौड़ के इतनी तेज भागी कि देखो आज हमें लगता है कि सुबह से ही निकले हैं, कोई बढ़िया जजमान पकड़ लिए होंगे, अरे बढ़िया माल लाए होंगे। दौड़ती हुई आई और बोली बताइए क्या लाए हैं। पंडित जी ने कहा देखो मैं फल लेकर आया। अरे फल लेकर आए हो? इतनी तेजी से आवाज दिए, मैंने तो सोचा क्या लेकर आओ, क्या फल नहीं मैं कभी देखी, आप फल पहली बार लाए हैं जीवन में। बड़ी गुस्सा हुई, क्रोधित हो गई, बोले अरे सुनो तो सही, यह कोई साधारण फल नहीं है, इसे महात्मा जी ने दिया है, इसको यदि तुम पालोगी तो मुझे और हमें एक निर्मल पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा तो
पालो इसको। हाँ मैं पाल लेती हूँ, अभी मैं भगवान की पूजा करूंगी, इसे भोग लगाऊंगी, उसके बाद पाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पा जरूर लेना। बोली हाँ बिल्कुल पालेंगे। बोली बिल्कुल पालेंगे, और लेकर चली गई। अब विचार कर रही है भैया इतने कड़े नियम कैसे मैं पालन करूंगी। वह विचार कर ही रही थी, तब तक उसकी पड़ोसन आ गई। और पड़ोसन आई तो पड़ोसन जब आ गई तो पड़ोसन से सारी बात बतलाई कि ऐसी ऐसी बात है बहन, महात्मा जी ने फल दिया है, मैं क्या करूं। पड़ोसन बोली अरे बहन तेरे तो भाग्य खुल गए, तेरे तो भाग्य खुल गए कि महात्मा जी ने फल दिया। अरे बिना कुछ सोचे समझे फल को पा ले। अरे घर बैठे बैठे महात्मा का प्रसाद आ गया तेरे पास। उसने कहा बहन बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है इसको पा करके मुझे पुत्र हो ही जाएगा। बोली अरे पाले, हो गया तो ठीक, नहीं कोई साइड इफेक्ट थोड़ी हो रहा है, फल ही तो है। बोली नहीं बहन पहले तो विचार कर कि मैंने तो सुना है कि जब गर्भवती स्त्री का पेट तो बढ़ जाता है। हाँ अरे बढ़ जाता है तो तेजी से भाग भी नहीं सकते, दौड़ भी नहीं सकते, चल नहीं सकते। हाँ सही है, नहीं चल सकते। तो बहन तो यही बता कि यदि मेरा पेट बाहर आ गया और गांव में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे किंतु मैं तो यही पड़ी रह जाऊंगी, फिर क्या होगा। पड़ोसन बोली अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो फल जी की बातें सोच विचार कर रही है, तो बिना कुछ सोचे समझे फल को पा ले। चलो ठीक पा लेते हो। फिर कहती है कि अरे बताओ इतने कड़े नियम, एक समय का भोजन बतलाया है, एक समय का यदि हम भोजन करेंगे तो मैं पतली नहीं हो जाऊंगी, कमजोर नहीं हो जाऊंगी। और बहन तो जानती ही है कमजोर को तो सब आंख दिखाते हैं। यदि अभी मैं मोहल्ले में खड़ी हो जाऊं तो किसी की औकात नहीं, हिम्मत नहीं है कि मुझे आंख से आंख मेरे लड़ा ले। और कमजोर को तो जानती है ना, सब आंख दिखाते हैं। फिर क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो भगवान का नाम ले और फल को पा ले। अच्छा एक बात बताओ कि मेरे घर में काम करने वाली मैं अकेली हूँ, गर्भवती स्त्री को ज्यादा कार्य नहीं करना चाहिए। बोली हाँ बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन एक काम कर तू अपनी ननद को बुला ले। देख तेरे पुत्र यदि होगा तो ननद तो अवश्य आएगी, नेक तो अवश्य ही देना पड़ेगा, तो 2 महीने पहले ही बुला लेगी तो क्या हो जाएगा। धुंधली बोली अरे बहन मेरी ननद का नाम मत ले तू। क्यों ना ले, अरे वो तो 1 नंबर की चुटकिन है, जब भी आती है तो मेरे घर से कुछ सामान अवश्य ही गुम होता है, चोरी हो जाता है, वो यहाँ से अपने घर पहुँचवा देती है, अपने ससुराल पहुँचा देती है। अच्छा ऐसा है, हाँ अरे कोई नहीं, तेरे किसी चीज की कमी थोड़ी है, वो तो तेरे किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। तू कुछ 1-2 नौकर रख ले। कितना भी इधर उधर की बातें की, लेकिन धुंधली को समझ में नहीं आया। पड़ोसन खूब समझाई किंतु नहीं समझ में आया। बोली इससे तो अच्छा यह है कि मैंने तो सुना है कि प्रसव में बड़ी पीड़ा होती है, इतना पीड़ा सहने से बढ़िया मैंने तो यही समझा है कि वंध्या और विधवा नारी ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे अच्छा है। बहुत कुछ इधर उधर की बातें कह करके फल उसने नहीं खाया। और महाराज राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। उसके दूसरे ही दिन उसकी बहन आ गई जो कि सेम उसी की तरह थी। उसने अपनी बहन को सारी बात बतलाई कि ऐसी ऐसी बात है, महात्मा जी ने फल दिए हैं, मुझे पाना है, पुत्र हो जाएगा, इतने कड़े नियम है, ये है। अब सोई तुरंत उसकी बहन बोली अरे बहन तेरा पति तो बावला हो गया है, पागल हो गया है,
अरे कहीं फल खाने से ही पुत्र प्राप्त होता है, कहीं सुना है तुमने? पुत्र के चक्कर में देखा तो तुम्हारा पति तो बावला हो गया है। बहन देख, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान एक चुटकी बजा के भी कर दे रही हूँ। देखो बहन, तुम और मैं अलग अलग तो हूँ नहीं। बोली नहीं, है एक ही। बोली हाँ एक ही है। बोले देख, तेरे खाने को बहुत है, लेकिन तेरे खाने वाले कोई नहीं है, और मेरे खाने वाले खूब है, कुछ खाने को नहीं है। बोली हाँ बात तो सही है। तो देखो, मेरे इतने पुत्र वैसे ही हैं, अब की बार जो होने वाला है मैं अभी से तेरे नाम कर दी जा। और यह जो फल है, तुम्हारी गैया के भी कोई पुत्र नहीं है, तो इस फल को उस गैया को पवा दे, पता भी चल जाएगा, परीक्षा भी हो जाएगी इस फल की कि महात्मा जी के प्रसाद में कितना दम है। बात तो सही है। बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसे, तुमने तो एक चुटकी में सारा समस्या ही हल कर दिया, और फल को गैया को पवा दिए। और समय बीतता गया, समय बीता, और उसकी बहन को पुत्र हुआ। रात्रि के दौरान उसकी बहन ने ला करके पुत्र को धुंधली को दे दिया, और धुंधली प्रातः काल उठ करके बताई सबको पुत्र हुआ, पुत्र हुआ। पंडित जी बड़े प्रसन्न, बड़े खुश हुए हैं, और पूरे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है, बढ़िया धूमधाम से सभी लोग। और कुछ दिनों बाद ही गैया के भी पुत्र हुआ महाराज संयोग से। उनकी गैया को भी पुत्र हुआ। अरे सब विचार करने लगे, आश्चर्य की बात है कि एक गैया को इंसान का, मनुष्य का बच्चा, सब कुछ तो मनुष्य के जैसे, किंतु उसका जो कान था, उसका कान गैया के जैसे था। अब नामकरण की बारी आई तो पंडित जी बताए कि पंडित जी को बतलाए कि मेरे पुत्र का नाम, के बोले कि मेरी गैया का पुत्र जो है, उस गैया का पुत्र है, उसका सब कुछ तो मनुष्य के जैसे है, किंतु उसका कान जो है वह गैया की तरह, इसलिए मैं इसका नाम गौकर्ण रखूंगा। इसका नाम मैं गौकर्ण रखूंगा। और मैं अपने पुत्र का सोई तुरंत धुंधली खड़ी हुई, अरे पुत्र मेरा है, 9 महीने तक मैंने अपने पेट में इसे रखा है, इतना दर्द मैंने सहा है, तुम कौन होते हो नाम रखने वाले? चलो भाग्यवान, ठीक है तुम ही रखो। बोला पुत्र मेरा है तो नाम भी मेरे नाम के आधार पर होगा। बोली यह पुत्र मेरा है तो इसका नाम भी, धुंधली का पुत्र तो धुंधकारी होगा। जय हो। उसका नाम धुंधकारी रखा। महाराज समय बीतता गया और दोनों तरुण हुए, बढ़िया जवान हो गए। दोनों ने ही खूब नाम कमाया, दोनों ने खूब नाम कमाया। लेकिन जो धुंधली का पुत्र धुंधकारी था, वह कुटिल हुआ, बड़ा ही गंदा कार्य। कोई भी ऐसा कार्य नहीं था, कोई भी ऐसा गलत कार्य संसार में नहीं था कि वह ना करता। तो भक्षा भक्ष करता, जुआ खेलता, वैश्यावृत्ति में धन नष्ट करता, बच्चों का अपहरण कर लेता, ले जाके कुआं में फेंक देता, इधर उधर की। कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं था जो धुंधकारी ना करता हो। और उसी जगह पर गौकर्ण जी महाराज इतने बड़े पंडित हुए, ज्ञानी हुए, महात्मा। एक दिन ऐसे पंडित जी बैठे थे और धुंधकारी आया, बोला ए बेटे, जितना भी धन छिपा कर रखी हो सारा निकाल दो, नहीं तो मैं भी डंडा से तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। बोले पुत्र, जितना भी धन था सारा धन तुमने ले जाकर के जुआ में हार गए, अब मैं कहां से दूं?
महाराज उसे क्या किया, उसने तुरंत घर के सारे बर्तन उठाए बाजार में लेकर चला गया और बेच दिया। और पुत्र के ऐसे व्यवहार से पंडित जी भैया रो रहे हैं बैठे। रोने की आवाज सुनकर गौकर्ण जी महाराज आए, बोले पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रुदन कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा पुत्र मैं क्या बताऊं, तुम्हारा भाई मुझे दुखी कर दिया है। अरे एक दिन था कि जब पुत्र नहीं थे तो मैं रो रहा था कि मेरे पुत्र नहीं है, और आज पुत्र है तो मैं रो रहा हूं कि मेरे पुत्र ऐसे क्यों हैं। बोले ऐसे पुत्र से तो बढ़िया पुत्र ही नहीं रहे, ऐसे जो पुत्र हैं इन पुत्र से तो बढ़िया है पुत्रहीन ही जीवन भी यापन करने बिता ले भैया। कि पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय, पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो क्यों धन संचय किया जाए, वह तो अपनी काबिलियत के दम पर धन कमा लेगा। यदि पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए क्यों धन संचय किया जाए, वह तो उड़ा देगा सारा धन इधर उधर के कामों में। कि यदि पुत्रः कुपुत्रः स्यात् व्यर्थो हि धन संचयः, यदि पुत्रः सुपुत्रः स्यात् व्यर्थो हि धन संचयः। यदि पुत्र कुपुत्र है तो भी धन संचय व्यर्थ, यदि सुपुत्र है तो भी धन संचय व्यर्थ ही है। अब पंडित जी भैया जैसे तैसे धुंधकारी को समझाए, इधर उधर की बात, बड़ा ही दुष्ट प्राणी था। पंडित जी बड़े दुखी हैं, बतला रहे हैं बता रहे हैं कि मूर्ख चिरायुजातो तस्मात् मृतः साल्पदुःखाय कि मूर्ख पुत्र का चिरायु होने से अच्छा वह मर ही जाए तो अच्छा है। ऐसे पुत्र जीवित रहते हैं तो बार बार जिंदगी भर रोना पड़ता है, और यदि जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो एक ही बार रोना पड़ता है। तो इससे अच्छा कि एक ही बार रोना पड़े, बार बार ना रोना पड़े। गौकर्ण जी समझा रहे हैं कि पिताजी विचार कीजिए, सुनिए कि पिताजी असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलति दिशम। कि पुत्र गौकर्ण जी बतला रहे हैं कि कह रहे हैं पिताजी यह संपूर्ण संसार असार है, दुख का आलय है, दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का धन नहीं है। कि न चेन्द्रस्य सुखम राजा, कहते न चेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्ती सुखमस्ति विरक्तस्य न्यासिनो ब्रह्मचार्य। सुख किसको है, न चेन्द्रस्य सुखम किंचन, न इंद्र को सुख है ना ही चक्रवर्ती राजा को। तो पुत्र सुख किसको है, सुख तो उसी को है जो भगवान के भजनों में लगा हुआ है, दिन रात भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है, भगवान का गुण गा रहा है, यश गा रहा है। इसीलिए पिताजी समझाए बहुत कि आप भगवान का भजन कीजिए, संतों के संग में सत्संग का लाभ उठाइए, संतों के वाणी से भगवान की कथा को श्रवण कीजिए। बहुत कुछ समझाए कि परम धर्म तो यही है
पिताजी यहाँ कोई सुखी नहीं है, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखे राम के दास, सुखी राम के दास। आप पुत्र का जो अज्ञान है, पुत्र की आशा आप छोड़ दीजिए कि वह आपका पुत्र है और भगवान के भजनों में लग जाइए, नहीं तो पिताजी आप ज्ञानी होते हुए भी आपको नरक में ही जाना पड़ेगा। और पिताजी कहते हैं कि देहे स्थिमान सिरुधरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता में मुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम वैराग्य राग रसिको, कि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी यह देह अस्थि मांस रुधिर का पिंड है, चित जल पाप गगन समीरा, पंचर चित्त अति अथम शरीरा। समझाए कि इसलिए पिताजी आपका पत्नी और पुत्र के प्रति जो ममता है उसे त्याग दीजिए, भगवान के भजनों में लग जाइए। पंडित जी ने कहा पुत्र बात तो तुम्हारी सही है, कह तो सही रहे हो, किंतु मैंने जो तुम्हारी मैया के साथ फेरे लिए हैं, जो वचन दिए हैं, उसका मैं क्या करूं? वो अभी तो हमारा धर्म ही है। गौकर जी ने कहा पिताजी धर्मम भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा अपृष्टेवा तथा रश्महो नितराम पिबत्वम्। आप सामान्य धर्म को छोड़ करके परम धर्म को अपनाने जा रहे हैं, परम धर्म का पालन करने जा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता जी में स्वयं कहते हैं, गौकर जी बतला रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यही बतलाए हैं। और पिताजी आप काम तृष्णाओं का त्याग कर दीजिए और संतों का संग कीजिए, उनके संग में भगवान का भजन कीजिए। ना किसी में आप दोष देखिए, ना किसी में गुण देखिए। यद्यपि आप किसी में दोष देखेंगे तो उसके प्रति घृणा हो जाएगी, यद्यपि आप किसी में आप उसका गुण देखेंगे तो उसके प्रति श्रद्धा होगी। इसीलिए आप ना तो गुण देखिए ना ही दोष देखिए। पंडित जी को यह बात समझ में आ गई, उन्हें ज्ञात हुआ, उन्हें बोध हो गया और वे इतने वर्ष की अवस्था में, कहते हैं उन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में सब कुछ छोड़ करके, पत्नी को पुत्र को छोड़ करके, सारा मोह माया को छोड़ करके श्री धाम वृंदावन में रह करके भागवत जी की 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपना कल्याण किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब इधर धुंधकारी ने अपनी मैया को पास आया और बोला, ए बुढ़िया जितना भी धन रखी है निकालते, नहीं तो मैं चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालूंगा, तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। जैसे तैसे वह धुंधली ने अपना जान बचाया और
रात्रि में जाकर के एक कुएं में कूद के उसकी हत्या हो गई, वह मृत्यु को प्राप्त हुई। अब महाराज मैया भी जब मृत्यु मैया की भी हो गई, तब गोकर्ण जी महाराज बिना दुख सुख के तीर्थ यात्रा के क्रम पे निकल गए। अब इधर परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई धुंधकारी, इधर परम स्वतंत्र हो गया। और जिन वैश्याओं के यहाँ जाता था, 5 वैश्याओं को लेकर आया घर में ही, और यही रहने लगा 5-5 वैश्याओं के साथ। महाराज अब वैश्याओं को लेकर आया तो उनको धन भी तो देना पड़ता है। कहते हैं कि वैश्या निर्धन पुरुषों को प्रजा पराजित तजय बखेर निफल तरु अतिथि खाए चली जाए, अतिथि खाए चली जाए। वैश्या निर्धन पुरुषों को तभी तक साथ रहती है जब तक उनके पास धन होता है, नहीं तो वैश्या छोड़ देती है। अब प्रजा उस राजा को त्याग कर देता है। कहते हैं जो प्रजा पराजित राय, पराजित राजा को प्रजा त्याग कर देती है। पंछी उस वृक्ष को त्याग देते हैं जिसमें फल नहीं रहता है। जैसे अतिथि भोजन के बाद घर को त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार अब वो वैश्याओं को जब धन देना पड़ा तो महाराज वो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। ऐसे करते 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 उसने एक दिन राजा के यहाँ चोरी किया, और जब उसने राजा के यहाँ चोरी किया और बहुत सारा धन लूट करके लाया और वैश्याओं को दे दिया। वैश्याओं ने पूछा कि आप इतना सारा धन कहाँ से लेकर आ रहे हैं? उसने बोला कि आज मैंने राजा के यहाँ चोरी किया। अच्छा, तुमने राजा के यहाँ चोरी किया? और उन्होंने आपस में विचार किया कि यह तो राजा के यहाँ चोरी करके आया है, और राजा तो अवश्य खोज कराएगा। यदि खोज कराया और यह पकड़ा गया तो यह तो पूछेंगे कि धन कहाँ ले जाकर रखा, तो बता हम सबका ही नाम लेगा और बता देगा कि इनको ही दिया है। तो राजा तो हम सबको छोड़ेंगे नहीं। तो राजा को जो काम बाद में करना है उस कार्य को हम सब पहले ही कर लेते हैं, उस कार्य को हम सब पहले ही कर लेते हैं। और रात्रि के दौरान उसे मदिरा पिला करके शयन करा दिया, वह सो गया तो रस्सी बढ़िया हाथ से गला दबा करके मारने की कोशिश की, और जब वह नहीं मरा चिल्लाने लगा तो उन्होंने सोचा कि बाजू वालों को, पड़ोसियों को पता चल जाएगा। चूल्हे से जरकता एकदम बढ़िया दहकता हुआ अंगार लेकर आया और मुख में डाल दिया, और महाराज उसका राम नाम सत्य हो गया। उसका राम नाम सत्य हो गया। फिर उसी समय उन्होंने वहीं पर गड्ढा खोद करके उसे अंदर मिट्टी के डाल दिया, दफन कर दिया। अब दूसरे दिन पड़ोसी पूछ रहे हैं कि अरे भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं, भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ चले गए? वैश्याओं ने कहा धन खत्म हो गया था, वे कमाने चले गए हैं। 1 साल के लिए, 1 साल के बाद आएंगे। 2-4 दिन वैश्याओं ने वहाँ रखा, उन्होंने वहीं रुका, और फिर उन्होंने भी अपना सामान तैयार किया, और वहाँ से 9-2-11 हो गए। इसीलिए कहते हैं स्त्रीणाम नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेत् बुधः।
विश्वासे स्थितो मूढ़ः सदुःखैः परिभूयते। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि दुष्ट स्त्री का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, और यदि कोई दुष्ट स्त्री का विश्वास करता है तो वह जीवन पर्यंत अपने दुख ही दुख उठाता है, कभी सुखी नहीं रह सकता है, उसे दुख उठाना ही पड़ता है। और वह कभी भेड़ बनकर कभी बकरी बनकर के ऐसे ऐसे करके आया करता और लोगों को परेशान किया करता। तो लोगों ने तीर्थ यात्रा के क्रम में गोकर्ण जी को यह बात बतलाया। उन्होंने गया जी में जाकर के श्राद्ध किया तीनों का, मैया का, पिता का और भाई का। उन्होंने श्राद्ध किया और घर पे आए तो फिर वह वैसे ही रूप बदल बदल करके आया करता। और फिर गोकर्ण जी महाराज को ज्ञात हो गया, वो समझ गए कि यह कोई भेड़ बकरी नहीं है, यह कोई भटका हुआ जीव है, यह कोई भटका हुआ जीव है भैया। तो उन्होंने पूछा, महाराज आप कौन हैं? उसने नहीं बताया। बार बार पूछने के बाद भी उसने जब नहीं बताया, तब गोकर्ण जी महाराज हाथ में जल लिए और अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़के वह तुरंत बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारित नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। ब्रह्मत्वं नासितं मया कि भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने कहते हैं बताया कि दुष्ट कर्मों के कारण मैं अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया हूँ। उन वैश्यों ने मुझे ऐसे ऐसे करके मार डाला भैया, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुख पा रहा हूँ। आप कृपा करके मुझे इस दुख से बाहर निकालिए, प्रेत कसमल से मुक्ति दिलाएगी। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे भाई, मैंने तो गया जी में जाकर के श्राद्ध किया बढ़िया विधि विधान से तुम्हारा, फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। उसने कहा भैया आप एक गया श्राद्ध के, आप बल्कि 100 गया श्राद्ध करेंगे फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि 100 गया श्राद्ध करेंगे फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सत्य तो ये है महाराज कि वह तो मौसी का लड़का था, और गोकर्ण जी महाराज जब श्राद्ध किए होंगे तो गोत्र जब नाम लिया गया होगा तो गोत्र तो वही लिए होंगे ना, अपना ही आत्मदेव जी का, किंतु वह आत्मदेव का पुत्र था ही नहीं तो गोत्र कहाँ से रहेगा। वह तो मौसी का लड़का था, इसीलिए यह हुआ। बोले चलो ठीक है, अभी तुम जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए विचार करता हूँ और उपाय देखता हूँ तुम्हारे कल्याण का। बोला ठीक है, चला गया। दूसरे दिन गांव के नगर के जितने भी थे विद्वान सबको बुलाया गया और सबसे यह पूछा गया कि इसका उद्धार कैसे होगा। महाराज किसी ने सही निर्णय नहीं ले पाया। जब किसी ने सही निर्णय नहीं ले पाया तब उसी समय पूर्व दिशा से उदित होकर के श्री सूर्यदेव महाराज आ रहे थे और गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान के रथ को स्तंभित कर दिया। उन्होंने स्तंभित किया और सूर्य देव महाराज से पूछा, भगवान सूर्य जी से पूछा कि मैं इसका क्या करूं। तब भगवान से सूर्य देव महाराज बतला रहे हैं कि श्रीमद् भागवता मुक्ते सप्ताहं वचनं कुरु
इत सूर्य वचः सर्वैर्धर्मरूपं त्वविश्रुतम् धर्मरूपं त्वविश्रुतम्। उन्होंने बतलाया यदि आप इनका कल्याण करना चाहते हैं धुंधकारी का तो श्रीमद् भागवत जी का आयोजन कीजिए। महाराज जी उन्होंने बता करके चला गए, वे बताकर चले गए और यहाँ गांव के एक ब्राह्मण को बुला करके गौकर जी महाराज कथा का आयोजन किया, कथा शुरू कर दिए। जब तब धुंधकारी आया, लेकिन वह वायु रूप होने के कारण एक स्थान पर टिक नहीं पा रहा था, रुक नहीं पा रहा था। हवा आती, हवा के झोंके में चला जाता, फिर आता, फिर चला जाता, फिर आता, ऐसे कर रहा था। फिर वहीं पे एक 7 ग्रंथ का सप्त ग्रंथी बांस पड़ा हुआ था, उसी में वह प्रवेश कर गया महाराज और बढ़िया मन लगा करके उसने कथा सुनी। प्रथम दिवस की कथा जब विश्राम हुई तो बांस की प्रथम ग्रंथि फटी। द्वितीय दिवस की कथा जब समापन हुई, उसका विश्राम हुआ, कथा का समापन नहीं होता, विश्राम हुआ तब दूसरी ग्रंथि फटी। ऐसे करते करते सप्त दिवस की जब कथा विश्राम हुई महाराज, 7 ग्रंथि फट गई और दिव्य रूप धारण किए हुए प्रकट हुआ धुंधकारी। बोलिए भगवत भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दिव्य रूप धारण किए हुए प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ कि दिव्य रूप धरो जातस तुलसीदान मंडितः पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धारण किए हुए प्रकट हुआ। भैया तुलसी की माला धारण किए हैं, घनश्याम वपु है, पीताम्बर मुकुट धारण किए हुए प्रकट हुआ और तुरंत गौकर जी महाराज जी के सामने जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भैया आपने कृपा कर दिया हमारे ऊपर, कृपा करके इस प्रेत कस्मल से मुक्ति दिलाई, आप धन्य हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा धन्य है और सप्ताह कथा की तो कहना ही क्या, वह तो भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत भक्ति प्रदान करने वाली कथा है। बड़ा प्रसन्न हुआ कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। अब तुरंत उसी स्थान पर भगवान के पार्षद धुंधकारी के लिए विमान लेकर आए और विमान में बिठा करके ले जाने ही लगे। तुरंत गौकर जी महाराज ने निवेदन किया, महाराज रुकिए जरा, अरे कथा तो यहाँ अकेले तो धुंधकारी तो सुना नहीं, बल्कि बहुत सारे श्रोता थे और सबने कथा सुना है, तो ऐसा क्यों? कथा के फल में भेद हो गया है क्या? कथा तो सबने सुनी, सबके लिए आना चाहिए था, विमान एक के लिए क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा, क्या कहा? भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणं तु कृतं सर्वैः तथा मननं कृतं। कि कथा तो सबने सुना है, किंतु चिंतन और मनन किसी ने नहीं किया है। पहले बताया था ना हमने कि कथा सुनने से कुछ नहीं बल्कि चिंतन और मनन करने से होता है महाराज। ऐसे नहीं कि गिनाने के लिए आ जाइए, बहुत सारे माताएं बहनें यही करती हैं, अरे चलिए नहीं लोग क्या कहेंगे,
कथा सुनने नहीं आई। अरे मुख्य यजमान के कारण आते हैं कि चलिए चलते हैं, नहीं तो परेशानी हो जाएगी, हमारे यहाँ भी नहीं आएगी। भीड़ इकट्ठा करने आते हैं। भीड़ इकट्ठा करने ना आइए माता से बहन से, कोई भी आइए, कथा को सुनिए, चिंतन करिए, मनन करिए, उस पर विचार करिए। ऐसे नहीं यहाँ आए सुन लिए। और कितनी माता बहनें होती हैं, आती हैं कथा सुनने, लेकिन देखिए बातें करते रहते, बिल्कुल नहीं अच्छा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, किसी ने चिंतन मनन नहीं किया है, केवल धुंधकारी ने किया चिंतन मनन, इसीलिए धुंधकारी के लिए ही आया है यह विमान। यदि आप अपने श्रोताओं का कल्याण करना चाहते हैं तो पुनः श्रीमद् भागवत जी की कथा को करिए। और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की कथा को किया। अब की बार सभी ने श्रद्धा पूर्वक चिंतन और मनन के साथ कथा को श्रवण किया। महाराज जितने श्रोता उतने विमान आए। अब भगवान ने विचार किया कि जिन महात्मा श्री गोकर्ण जी महाराज ने इतने महात्माओं का कल्याण किया, इतने श्रोताओं को कल्याण किया, उनके लिए भी यदि पार्षद लोग लेकर जाते हैं विमान तो कथा के फल में भेद हो जाएगा। और उन्होंने फिर क्या किया, भगवान स्वयं लेकर के आए विमान और गोकर्ण जी महाराज के सामने खड़े हो गए और आलिंगन कर रहे हैं कि आप जैसे श्रोता के लिए, श्रोता तो है नहीं है वक्ता, कि आप जैसे वक्ता के लिए मैंने आपके सभी श्रोताओं को अपना धाम दे दिया, सब कुछ दे दिया, किंतु आप जैसे वक्ता के लिए, आप जैसे महात्मा के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा शेष। मैं आपको क्या दूं? तो आप जैसे भक्त को मैं अपने आप को स्वयं को दे देता हूँ महाराज। और उन्होंने भगवान को अपने साथ, भगवान के साथ में वे चले गए। भगवान उनके साथ वे भगवान के साथ चले गए। कहाँ गए? गोलोक धाम को गए। कैसे गए गोलोक धाम को? कि कहता है कि अयोध्या से रहा पूर्वम यथा रामे संता तथा कृष्णेन गोलोकम योगी दुर्लभम, गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे पूर्व काल में सभी अयोध्यावासी भगवान श्री राजा रामचंद्र जी के साथ में वे साकेत धाम को गए, श्री कृष्ण जी के साथ में सारे ब्रजवासी गोलोक धाम को गए। ठीक आज उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज जी के साथ में सभी ग्रामवासी, सभी नगरवासी, उत्तम नगर के सभी गोलोक धाम को पधार रहे हैं, जहाँ चंद्रमा और सूर्य की भी, सिद्धों की भी गति नहीं थी। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे, जय जय श्री श्याम।